महाराष्ट्र में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, सोलापुर में विरोधियों पर बरसे, कहा सबको पता है अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची है, सीएम पद के लिए हो रही है खींचतान, बटे तो आपका आरक्षण छीन लेगी कांग्रेस। पीएम मोदी बोले जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। पीएम मोदी बोले गाड़ी ने विकास में ब्रेक लगाने की पीएचडी की, जो पाकिस्तान चाहता है वो कांग्रेस करती है। सीएम योगी का मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब, कहा मैं एक योगी, मेरे लिए देश पहले लेकिन कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण। धारा 370 को लेकर भी योगी ने कांग्रेस को घेरा, कहा 370 हटने से दो ही लोग परेशानी में, एक पाकिस्तान दूसरे उसके हमदर्द। महाराष्ट्र में सीएम योगी ने दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा, कहा हिंदू इसलिए कटे थे क्योंकि बटे थे, इसलिए कहता हूं बटिए मत, एक हैं तो सेफ है। महाराष्ट्र में घाटकोपरपुर में अमित शाह की रैली, कहा महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मोदी योगी के नारों से नाराज कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, कहा ये देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी कब तक धर्म के नाम पर वोट मांगती रहेगी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का तंज। महाराष्ट्र के गोंदिया में राहुल गांधी की रैली, कहा जो पैसा पीएम अरबपतियों को दे रहे हैं वो पैसा हम किसानों, मजदूरों और गरीबों को देंगे। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर आरोप, संविधान खत्म करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर आरोप, रविशंकर प्रसाद बोले कांग्रेस और उसके साथी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे। रविशंकर प्रसाद बोले महाराष्ट्र झारखंड में वोट के लिए चलाया जा रहा है एजेंडा, मुस्लिमों से इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले महाराष्ट्र में वोट जिहाद जैसा कुछ नहीं, बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये नैरेटिव कांग्रेस का। नितिन गडकरी ने कहा कांग्रेस ने पब्लिक को संविधान बदलने का डर दिखाया, बीजेपी का संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले बीजेपी के रहते कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। मुंबई में हरियाणा सीएम ने बीजेपी के लिए वोट मांगे, कहा कांग्रेस टूलकिट की तरह झूठ फैलाती है, अब इनका झूठ नहीं बिकने वाला। अपनी एंटी उत्तर भारतीय छवि बदलने की कोशिश में राज ठाकरे अखबारों में ऐड दिया, आइए राज्य की स्थिति और राजनीति की भाषा बदलें। एमपी सीएम की बुधनी और विजयपुर में एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील, कहा हम महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनाएंगे। बुल्टाना कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का अटैक, कहा बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, जनता इसे पसंद नहीं करती। झारखंड विधानसभा के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र जारी, जाति आधारित सर्वे और मुफ्त बिजली का वादा किया। झारखंड के धनबाद में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी। अमित शाह ने सोरेन सरकार को घोटालों की सरकार बताया, कहा 1000 करोड़ का घोटाला किया। झारखंड में आर्टिकल 370 पर बोले अमित शाह, कहा चौथी पुश्ते भी आ जाए तब भी नहीं हटा सकते। झारखंड में गिरिडीह में जेपी नड्डा की रैली, कहा जहां जहां कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम, वहां वहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद। जेएमएम का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान। बिहार उपचुनाव को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए के पक्ष में लहर, बड़े अंतर से होगी जीत। यूपी में पोस्टर पर सियासत जारी, लखनऊ में सपा का नया पोस्टर सामने आया, लिखा अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। सपा के बाद अब युवा नेताओं ने संभाला मोर्चा, पोस्टर में लिखा अगर तुम हमको बांटोगे तो हम उखाड़ फेंकेंगे। बटोगे तो कटोगे के नारे में समर्थन में जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, कहा चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू एक हो। फिर हुई उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी, उद्धव बोले बार बार तलाशी ली जाना गलत। उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने के मामले पर बोली बीजेपी नेता किरीट सोमया, वो क्या खुद को शाहजहां समझते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतेंगे, जनता कर रही है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ। पीएम मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग का 25वां सत्र, विदेश मंत्री बोले 2030 तक भारत रूस के बीच होगा 100 अरब डॉलर का व्यापार। भारत के लिए कच्चे तेल फर्टिलाइजर का मुख्य स्रोत बनकर उभरा रूस, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। तमिलनाडु सीएम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को खत लिखा, भारतीय मछुआरों और उनकी बोट्स को छुड़वाने की अपील। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी का विवादित बयान, कहा मस्जिदों पर हाथ डालना इंतकाम को दावत। वक्फ संशोधन बिल पर बोले रहमानी, अगर बिल थोपा जाता है तो एआईएम-पीएलबी का बड़ा फैसला लेगी। पशुपति पारस ने पटना का सरकारी बंगला खाली किया, एस्पेस्ट की छत भी उखाड़ कर ले गए। आरएलजेपी प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने सफाई दी, कहा बंगले में ऑफिस का हिस्सा खुद बनाया था। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाई, जेड कैटेगरी की सुरक्षा अब देश के दूसरे राज्यों में भी मिलेगी। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा बढ़ी, सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद सीआईएसएफ ने बढ़ाई सिक्योरिटी। सीआईएसएफ को मिली पहली महिला बटालियन, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, मिसाइल ने लगाया सटीक निशाना। बुलडोजर एक्शन पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्य सरकारों के बुलडोजर चलाने की गाइडलाइन बनाएगा कोर्ट। कल सुबह 10:30 बजे बेंच सुनाएगी फैसला। रोहिंग्या घुसपैठ केस में ईडी का बड़ा एक्शन, झारखंड और पश्चिम बंगाल ने 17 जगहों पर रेड की, फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट बरामद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ईडी की छापेमारी, अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महिला के फ्लैट में तलाशी ली। कर्नाटक के लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 जिलों में 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। फर्जी लेटर हेड पर वीजा मामला, कांग्रेस नेता जगदीप टाइटलर और अभिषेक वर्मा को राउजवे ने कोर्ट ने किया बरी। बाबा सिद्दीकी केस में आरोपी शिव कुमार से पूछताछ के बाद खुलासा, मर्डर के बाद 1 महीना पहले से कर रहे हैं थिरेकी। आय के अधिक संपत्ति मामले में भरत इंदर सिंह चहल को राहत, सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली एलजी ने 2346 होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दी, परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मिलेगा लेटर। शाहरुख खान धमकी केस में मुंबई पुलिस का एक्शन, अब महाराष्ट्र पुलिस करेगी पूछताछ। रायपुर कोर्ट से मिली 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड। अहमदाबाद में ख्याति अस्पताल में तोड़फोड़, मेडिकल कैंप के दौरान 2 लोगों की मौत, 7 का आईसीयू में भर्ती। यूपी पीसीएस
पीएससी के खिलाफ छात्रों में प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सरकार नाकाम है, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर का आरोप। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर बवाल, परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े छात्र। सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत की मांग पर अड़े छात्र। बीते 72 घंटे में पानी की टंकी पर बैठकर किया भूख हड़ताल। जयपुर में रेल बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फंसी थार मालगाड़ी के ड्राइवर ने सूझबूझ से रोकी ट्रेन। दिल्ली सरकार मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीसी बस को दिखाई हरी झंडी, लोगों के साथ सफर किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। हिमाचल के मंडी में नायब सूबेदार राकेश कुमार का अंतिम संस्कार किश्तवाड़ में आतंकियों की मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उत्तरकाशी में यमुना घाटी खेल और सांस्कृतिक विकास मेले का आयोजन, सीएम धामी शामिल। देवउठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन, प्रयागराज के वधवा घाट पर भक्तों का समारोह। देवउठनी की एकादशी पर अयोध्या में विशेष आरती, सरयू घाट पर जुटे श्रद्धालु। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हजारों भक्तों ने गंगा स्नान किया। यूपी के बुलंदशहर में खाद नहीं मिलने से परेशान किसान, कहा घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही है खाद। एमपी के मंदसौर में खाद की किल्लत, टोकन मिलने के बाद भी खाद के लेकर निपट रही है मारामारी। एमपी के छतरपुर में खाद टोकन लेने के बाद मची भगदड़, एक किसान घायल। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, कुंभ के लिए की जा रही है सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सीसीटीवी से रखेंगे निगरानी। जयपुर में 2 लोगों ने टावर पर चढ़कर किया प्रदर्शन, युवती से रेप मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग। देहरादून में कार और कंटेनर की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, एक घायल। यूपी के कासगंज में मिट्टी का एक बड़ा टीला ढहा, मिट्टी में दबकर 4 महिलाओं की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन सड़क पुल का प्रोटेस्ट, भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग। एक्ट्रेस और बीजेपी नेता रूपाली गांगुली ने सौतेली बेटी ईशा वर्मा के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा, 50 करोड़ मांगा मुआवजा। भटिंडा में धान खरीद के दौरान मचा बवाल, किसान संघ ने पुलिस पार्टी पर किया हमला, एक इंस्पेक्टर और एक नायब तहसीलदार को बनाया बंधक। जम्मू कश्मीर के चनाब रेल ब्रिज पर मॉक ड्रिल, पारा मिलिट्री फोर्स के साथ एसडीआरएफ और रियासी जिला पुलिस भी शामिल। अहमदाबाद में रोड रेस का शिकार हुआ एमबीए स्टूडेंट प्रियांशु, तेज रफ्तार के लिए टोकने पर कार ड्राइवर ने मारा चाकू। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के अंदर हाईटेक तरीके से गांजे की खेती, एक आरोपी गिरफ्तार, फिल्में देखकर सीखी खेती। कारगिल में जोजिला दर्रे पर जमीन बर्फ की चादर, सड़क से बर्फ हटाने का अभियान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहली बर्फबारी देखकर टूरिस्टों में दिखा उत्साह। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरम बर्फ में फंसी गाड़ियां, पुलिस के साथ बीआरओ की टीम ने कई गाड़ियों को निकाला। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, कहा इस साल अब तक दिल्ली का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा। अयोध्या में ठंड के साथ ही छाया कोहरा, सुबह में कोहरे से ढकी राम की पैड़ी। बर्फ में खराब श्रेणी में और बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स, कई इलाकों में दिखी स्मोक की सफेद चादर। मुंबई में प्रदूषण से लोग परेशान, मरीन ड्राइव इलाके में दिखी धुंध की परत। मुंबई में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटी बीएमसी, नईम पॉइंट्स इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। चेन्नई में डिप्टी सीएम ने राज्य आपदा मुख्यालय का निरीक्षण किया, भारी बारिश की आशंका को लेकर तैयारियों पर अपडेट लिया। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 84 रुपए 39 पैसे। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 821 अंक लुढ़कर निफ्टी भी 257 पॉइंट्स पर पहुंचा। महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड, अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21% हुई, सितंबर महीने में 5.49 पर थी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम का कमाल, साउथ कोरिया को 3-2 से हराया।